मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की हम बात करें तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो बैरन डी कोवर्टीन को जाता है। कोवर्टीन का जन्म पेरिस में 1 जनवरी 1863 को हुआ था। उन्होंने पुराने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने की कल्पना कोवर्टीन ने ही की थी और इस उद्देश्य से की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1893 में 1893 में अनेक देशों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ देश मॉडर्न ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने के पक्ष में थे और कुछ देश इसके पक्ष में नहीं थे। जैसे यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में थे, बाकी अन्य देश इन खेलों को स्टार्ट करने के पक्ष में नहीं थे। उसके उपरांत 16 जून 1894 को पेरिस में 13 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता कोवर्टीन ने स्वयं की। इससे यह निर्णय लिया गया कि खेल प्रतियोगिताएं ग्रीक ओलंपिक खेलों की तरह प्रत्येक चौथे वर्ष होनी चाहिए और प्रत्येक देश को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। काफी प्रयासों के बाद कोवर्टीन को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों को एथेंस में सन 1896 में मॉडर्न युग जो ओलंपिक गेम्स हैं 1896 में शुरू करने में सफलता मिल गई और विश्व के सभी देशों ने उनका सहयोग किया और 1896 में एथेंस ओलंपिक खेल में केवल 9 देशों ने भाग लिया। धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हुई और 1972 में म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी ओलंपिक खेलों में 122 देशों ने भाग लिया और 2 विश्व युद्धों के कारण 3 बार ये खेल टालने पड़े। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक मशाल इत्यादि ओलंपिक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक के आदर्श की, ओलंपिक प्रतीकों की। जो ओलंपिक ध्वज आप देख रहे हैं, इस ओलंपिक ध्वज का निर्माण भी बैरन डी कोवर्टीन के सुझाव पर 1913 में 1913 में ओलंपिक झंडे का निर्माण किया गया। जून 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया और प्रथम बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों के समय ओलंपिक खेल मैदान में इसे फहराया गया। ओलंपिक ध्वज सफेद सिल्क का बना होता है, जिस पर 5 छल्ले होते हैं। ये छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। 5 छल्लों का रंग अलग अलग होता है, जैसे पीला, हरा, लाल, नीला और काला। छल्ले का आपस में जुड़ना सहयोग और मैत्री का प्रतीक होता है। इस ध्वज का निर्माण बैरन डी कोवर्टीन के सुझाव पर ही किया गया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो है ओलंपिक ज्योति। ओलंपिक ज्योति की हम बात करते हैं। ओलंपिक ज्योति ज्ञान, जीवन व खुशी का प्रतीक है। यह एक प्रकार से शांति का प्रतीक है। यह ज्योति या मशाल यूनान के ओलंपिया गांव में प्रज्वलित की जाती थी तथा विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता था जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है और इसको ओलंपिक खेलों के आयोजन तक, समापन तक बुझने नहीं दिया जाता था। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह पर ही इसे बुझाया जाता था। जिस दिन यह ओलंपिक खेल चलते हैं, जितने दिन चलते हैं उतने दिन तक यह लगातार प्रज्वलित रहती है।
यह ओलंपिक ज्योति जो है ओलंपिक प्रतीक के रूप में जानी जाती है। ओलंपिक शपथ। दोस्तों, ओलंपिक में एक शपथ ली जाती है। एथलीटों द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों को स्टेडियम में एकत्रित करते हुए शपथ के समारोह का आयोजन होता है। आयोजन करने वाले देशों का एक प्रतिनिधि झंडा पकड़े हुए आगे आता है और प्रतियोगी राष्ट्रीय झंडे को फहराने वाले एथलीट भी अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व एथलीट सभी एथलीटों की तरफ से शपथ लेता है कि सभी एथलीट अपना दायां हाथ उठाकर उसके बाद शपथ दोहराते हैं। अब हम ओलंपिक में जो शपथ ली जाती है उस शपथ को आपको सुना रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी, विनियमों का आदर करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, खेलों के गौरव के लिए व अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भागीदारी के इच्छुक भाग लेंगे। प्रतियोगिता के नियमानुसार प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन किया जाता है और ओलंपिक प्रतीक के रूप में यह 5 छल्ले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल 5 वृत्तों के रूप में, 5 सर्कल के रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों के खेल मैत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप का प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक छल्ले का रंग अलग अलग होता है, जैसे नीला, सबसे पहले नीला, फिर पीला, फिर काला, फिर लाल, फिर हरा व लास्ट में लाल। प्रत्येक छल्ले के रंग को डी कोवर्टीन ने स्वयं प्रस्तावित किया था। ओलंपिक प्रतीक के ठीक नीचे ओलंपिक का आदर्श छपा रहता है, जिसे लैटिन शब्द शामिल हैं, लैटिन भाषा के शब्द जो शामिल हैं उसमें लिखा रहता है सीटीएस। सीटीएस का मतलब होता है अधिक तेज। एलटीएस का मतलब होता है अधिक ऊंचा। फार्टियस का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ एथलेटिक्स के लक्ष्यों से होता है। सीटीएस अधिक तेज मतलब अधिक तेज दौड़ना। एलटीएस मतलब अधिक ऊंचा कूदना। फार्टियस मतलब अधिक शक्तिशाली होना और अधिक दूर तक फेंकना, इत्यादि चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक के आदर्श। दोस्तों, ओलंपिक खेलों में विपस फेल्सिविनिया के प्रसिद्ध उपदेशों को द्वारा याद किया जाता है। ओलंपिक में सबसे बड़ा आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं है, अपितु भाग लेना है। जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं, संघर्ष है तथा अति आवश्यक बात विजय की कामना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह द्वंद्व करना है। ये शब्द थे विपस फेल्सिवेनिया के, जिन्होंने प्रसिद्ध उपदेशों द्वारा ओलंपिक के आदर्शों को निर्धारित किया था। ओलंपिक के उद्देश्य। कोवर्टीन द्वारा ओलंपिक के उद्देश्यों को वर्णन किया गया। विश्व के सभी देशों में कोवर्टीन कहते हैं कि विश्व के सभी देशों का शारीरिक शिक्षा व खेल प्रतियोगिता की ओर ध्यान दिलाना, युवाओं को व्यक्तिगत चरित्र, नागरिकता के गुणों का और स्वास्थ्य का विकास करना, खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वे खुशहाल एवं स्वस्थ जीवन बिता सकें, खिलाड़ियों में देशभक्ति और भाईचारे की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना का व शांति भावना का विकास करना, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना, इत्यादि